हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ एक अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग। तो सबसे पहले मैंने अस्तर को प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद डबल फोल्ड में तय कर लिया है। उसके बाद फ्रंट के दो पल्ले निकाल रही हूँ। तो फ्रंट के दो पल्ले निकालने के लिए मैंने सबसे पहले लंबाई लेके चेस्ट कमर की लाइन ड्रॉ कर ली है, सीधी लाइन। अब उसके साथ ही फिटिंग लगा रही हूँ। तो ये 48 साइड का ब्लाउज है, तो उसी हिसाब से मैं इसकी फिटिंग लगा रही हूँ। तो कंधा मैंने इसका 6 इंच लिया हुआ है डबल में, और आगे गला मैंने 6.5 इंच लिया हुआ है, और आर्म होल भी मैंने 6.5 इंच ही लिया हुआ है। तो साथ ही मैं इसकी चेस्ट के निशान लगा रही हूँ, बस्ट पॉइंट। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से लगा रही हूँ। 4 टक्स ब्लाउज है ये। 48 इसकी चेस्ट है और 40 इसकी कमर है, और बाकी 15.5 इसकी लंबाई है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर ली मैंने। तो नॉर्मल नेक वाला ब्लाउज, इसका कोई नेक हैवी डीप नहीं है, बट नॉर्मल है। तो उस हिसाब से मैंने इसी तीरे की नाप लेते हुए कटिंग करी। फ्रंट के दो पार्ट निकल चुके हैं। अब निकलेंगे बैक साइड के। तो बैक साइड के बंद साइड से निकालने होते हैं, क्योंकि बैक का पार्ट बंद है। हुकाई इसके आगे होंगे सामने पर। तो सामने वाला पार्ट उठा के उसके ऊपर रखते हुए उसी तरीके से इसकी फिटिंग लगा ली। देख सकते हैं मैं किस तरीके से लगा रही हूँ। तो इसके साथ ही इसकी लेंथ लेते हुए इसकी नेक लाइन ले लेते हैं, कितना नेक बनाना है मुझे इसका। एक बॉक्स बना के गोलाई दे दी इसकी मैंने। तो बाकी इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर ली है। बैक साइड के नेक की भी कटिंग हो गई साथ ही साथ, और आर्म होल की भी कटिंग हो गई बैक की। तो साथ ही इसके मैं टक्स पॉइंट उठा लेती हूँ बैक के लिए भी। तो जो सामने पे लगाती हूँ उसी हिसाब से मैं बैक के भी लगाती हूँ, साथ ही बराबर में आ जाते हैं। अब जो फ्रंट वाला है इसके टक्स पॉइंट दूसरे पार्ट में उठा लेते हैं। इस तरीके से थोड़ी डार्क कर दो तो दूसरी तरफ छप जाते हैं, आराम से निकल जाते हैं। साथ ही अब स्लीव्स की कटिंग कर ली इसकी। तो लंबाई लेके स्लीव्स की गोलाई लेके आर्म होल का नाप लगाते हुए सेक पट्टी से सेक दे देती हूँ इसकी फिटिंग के लिए, तो अच्छी फिटिंग आती है। साथ ही स्लीव्स का सेक भी दे दिया, और आर्म होल का भी सेक दे दिया साथ में। तो स्लीव्स की भी कटिंग हो गई पूरी। अब करते हैं इसकी मेन फैब्रिक पे रख के कटिंग। तो इसका अस्तर कम है, जिस हिसाब से हैवी साइज का ब्लाउज है, तो मेन फैब्रिक इसका थोड़ा कम है। 80 सेंटीमीटर से थोड़ा सा एक आध सूट ज़्यादा है। तो उसी हिसाब से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ कि किस तरीके से इसमें से पूरा ब्लाउज निकल आए। तो ब्लाउज की लंबाई भी काफ़ी है, स्लीव्स भी लंबे हैं। तो सबसे पहले मैंने एक तरफ से बॉर्डर के हिसाब से स्लीव्स निकाल दिए हैं। तो इसमें थोड़ा जोड़ लगेगा इधर उधर से स्लीव्स में। थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए मैंने इसकी कटिंग करी है, ताकि जब मैं बाद में सिलाई करूँगी तो अस्तर के साथ अच्छे से इसको अटैच करके सिलाई कर दूँगी। और साथ में ही इसकी बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट निकाल देती हूँ। तो सबसे पहले इसका बैक पार्ट निकाल लेते हैं। बैक में भी इसका बॉर्डर आ रहा है, तो इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग मैं कटिंग करूँगी, क्योंकि मैंने ज़्यादा काटा हुआ है। तो बैक साइड से फोल्ड कर मैं कम कर देती हूँ, इस हिसाब से कटिंग होगा ये। इतना मैंने मार्जिन आगे निकाल दिया, जो कि मैंने फ्रंट के हिसाब से कटिंग करी थी इसकी। तो बॉर्डर के हिसाब से इसको रखते हुए बैक साइड का पार्ट निकाल लेंगे पहले। इस तरीके से अगर रख के निकालते हैं तो कम कपड़े में भी हैवी साइज के ब्लाउज का
साड़ी वाला ब्लाउज आराम से बन जाता है। तो इतना बच गया जो उसको, तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे से इसका फ्रंट का पार्ट निकाल लूंगी, और जो भी बचेगा इसमें उससे इसकी आस्तीन में जोड़ लगने के लिए कपड़ा निकल जाएगा, जो राइट साइड से निकलेगा। तो देखो मैं सेट कर रही हूँ किस तरीके से, जहाँ पे ये सेट हो जाए वहीं पर ही लगेगा ये। तो इधर सेट कर दिया मैंने, जो ये बचा हुआ कपड़ा है इससे निकल जाएगा जोड़ के लिए। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। तो मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जिसने भी यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है। और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि मेरे को भी मोटिवेट मिले। थैंक यू।